ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा 10वां अध्याय शुरू होगा। पहला स्कंद 10वां अध्याय। अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। अर्थात भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। युद्ध के बाद भगवान जाएंगे, क्योंकि युद्ध के लिए आए थे भगवान, हेल्प करने के लिए अर्जुन को, युधिष्ठिर को। तो अब भगवान जाएंगे, तो वही चैप्टर है। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पधः आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजः प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम कारशीततः। शौनक उवाच, शौनक ने पूछा, हत्वा मारकर, स्वरिक्त वैध पैतृक संपत्ति, स्पधः छीनने की इच्छा से, आततायिनः आततायी, युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिर, धर्मभृताम धर्म का पालन करने वालों का, वरिष्ठ सबसे बड़ा, सह अनुजय अपने छोटे भाइयों सहित, प्रत्यवरुद्ध रोक दिया, भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना, कथम कैसे, प्रवृत्त लगा हुआ, किम क्या, अकार शीत संपन्न किया, ततः पश्चात। श्रील प्रभुपाद की जय। शौनक मुनि ने पूछा, युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी वैध पैतृक संपत्ति छीनना चाहते थे, महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं प्रश्न सूत गोस्वामी से। ये सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बीच में चल रहा है नैमिषारण्य में जो हुआ श्रीमद् भागवतम, ठीक है। तो उसकी चर्चा हो रही है, तो सब एक साथ समझ में आता है, क्योंकि सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और रेफर कर रहे हैं वो पहले जो भागवतम हुआ था, जहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया था। तो शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज और बैठे हुए बाकी सारे ऋषियों को, बाकी जितने भी लोग थे, राजा महाराजा ऋषि मुनि साधारण जनता, सबको सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने। उस समय सूत गोस्वामी सुन रहे थे, श्रोता थे। अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, शौनक ऋषि उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं शौनक ऋषि कि युधिष्ठिर महाराज जैसा बताया वहाँ पे कि युधिष्ठिर महाराज अभी आ गए, अंतिम संस्कार कर दिया, सब हो गया, अब राज्य करेंगे, राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया। तो पूछ रहे हैं कि कैसे चलाया राज्य, क्योंकि उनके राज्य को हड़प करने के लिए सब प्रोग्राम बना था। छीनना चाहते थे दुर्योधन, उसके सारे भाई और बहुत सारी सेनाएं थी जो दूसरे दूसरे राजाओं की सब मिले हुए थे।
जब युद्ध होता है ना तो कुछ राजा एक पक्ष में हो जाते हैं, दूसरे कुछ राजा दूसरे पक्ष में, दो टीम बन जाती है युद्ध के समय। तो बहुत सारे लोग थे। तो शत्रुगणों का वध किया युधिष्ठिर महाराज ने। वध करने के बाद जिनका वध किया वो सब कौन थे? वो शत्रु कहलाते हैं, क्योंकि इनकी संपत्ति छीनना चाह रहे थे। पैतृक संपत्ति को वो छीनना चाहते थे, जो इनका वैध था, जो इनका अधिकार था, युधिष्ठिर महाराज का अधिकार था। राजगद्दी भी उनका अधिकार था और संपत्ति भी उनका अधिकार था, परंतु फिर भी वो छीनना चाह रहे थे। तो वो हो गया, उनका वध कर दिया युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने। और फिर अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज, उनके 4 भाई जो थे वो जीवित रहे। फिर उन्होंने राजपाट संभाला, राजपाट संभाला, राज्य पर शासन किया। तो कैसे किए होंगे? कह रहे हैं निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। यहीं पे दिखाई दे रहा है ना कि वो कितने परेशान हैं। जब भीष्म पितामह से बातचीत करने गए उसके पहले बहुत परेशान थे, युधिष्ठिर महाराज खुश नहीं थे। तो इसीलिए ऐसा डाउट हुआ है, शक हुआ है, तो पूछ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, छोटा सा परपोट है। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति थी और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज के पिता पांडु एक्चुअली पांडु ही राजा थे, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए धृतराष्ट्र राजा बन नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु राजा थे वास्तव में। फिर पांडु की तो मृत्यु हो जाती है। तो अगर पांडु राजा होते तो राजकुमार कौन होता? युधिष्ठिर। और वैसे भी युधिष्ठिर बड़े थे, परंतु धृतराष्ट्र राजा हो गए, चला रहे थे। शासन सिर्फ चलाने के लिए उनको मिला था, केयर टेकर। अभी ये छोटे बच्चे हैं, इसलिए आप ख्याल रखिए तब तक जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा हो जाएगा तो युधिष्ठिर तो गद्दी पर बैठेगा ही, परंतु मन में आ गई बेईमानी। तो बेईमानी आने के कारण धृतराष्ट्र ने और उनके पुत्रों ने सोचा इन लोगों को जान से ही मार दें, इनको भगा दें, इनको जंगल भेज दें, इनकी सारी संपत्ति हड़प कर लें। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को लड़ना पड़ा, परंतु युधिष्ठिर महाराज लड़ना चाह नहीं रहे थे, तैयार नहीं हो रहे थे, पर सही प्रयोजन के लिए लड़े। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुमको लड़ना ही पड़ेगा, तुमको लड़ना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा अधिकार छीन रहे हैं तुम्हारे चचेरे भाई, तुम लड़ो। तो इस प्रकार रीजन सही था लड़ने के लिए। अतएव वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो अर्जुन भी देख रहा था। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे थे, किम नो गोविंद राजेन किम जैवितेन वा, ऐसा ही श्लोक है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, सब तो मारे जाएंगे, तो मैं राज्य लेकर करूंगा क्या? किम नो गो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, हाँ, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन को भी यही समझ में आ रहा था, युधिष्ठिर को भी यही समझ में आ रहा था, क्या करूंगा, सब मारे जाएंगे, कैसे भोगूंगा? मार करके भोगना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग बहुत ढीठ हो गए, पतित हो गए। कोई मरे या जिए, चाहे उसका पूरा नुकसान हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, हमको तो मजा आना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये कलयुग अभी इतना बढ़ गया है और इसके आगे क्या होगा पता नहीं। उस समय थोड़ा
मतलब उस समय भी दुर्योधन और जो उनकी पार्टी थी उसको तो कुछ मतलब नहीं था, वो तो चाह रहे थे कि इन लोग को भगा के हम भोग करें, परंतु ये अच्छे थे, सज्जन व्यक्ति थे, इनको नहीं अच्छा लग रहा था, इसीलिए ये भोग नहीं पाए। मृत्यु हो गई चचेरे भाइयों को और इनको राज्य को भोगना पसंद नहीं हुआ, दुखी थे ये। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाना है, कर्तव्य है मेरा, आनंद नहीं। जैसे कि राजा भी होते हैं ना, राजा के राज्य में भी नाच गाना होता है। पहले के ज़माने में एंटरटेनमेंट कैसा होता था, कोई नर्तकी नाचती थी, वाद्य यंत्र बजते थे, और कोई बहुत सुंदर गाने वाला व्यक्ति गाता भी था, और भजन कीर्तन भी, सब तरह का, जैसा व्यक्ति है वैसा, राजा जैसा होता था वैसा उसका मनोरंजन भी होता था। फिर बैलों की लड़ाई होती थी, फिर मल्ल युद्ध जिसको कहते हैं, रेसलिंग कंपटीशन, वो होता था। ऐसे एंटरटेनमेंट होता था, गाना बजाना, भजन कीर्तन या नृत्य या सिंपल गाना बजाना या कविता का पाठ या चुटकुले, इस प्रकार का मनोरंजन हर ज़माने में होता आया है। अभी तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें, सब, हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ खुला है, सैकड़ों चैनल से। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोकल, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं गाने वाले बजाने वाले, वो गाते थे, स्वर्ग में स्वर्ग की अप्सराएं नाचेंगी, गंधर्व गाएंगे, धरती पर जो है नाचने वाली, गाने वाली, बजाने वाले जो हैं वो करेंगे। कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उस प्रकार का कंपटीशन हर ज़माने में ये होता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न यानी 9 प्रकार के इंटेलिजेंट व्यक्ति, अलग अलग फील्ड में। उसमें एक बीरबल था जो बहुत होशियार था। बीरबल जो थे वो ब्राह्मण थे, अकबर तो मुसलमान था पर बीरबल ब्राह्मण थे, पर बहुत अच्छे स्वभाव के थे, भक्त थे। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग होते थे, मनोरंजन होता था। परंतु युधिष्ठिर महाराज कुछ मनोरंजन नहीं किए, उन्होंने सिर्फ राज्य चलाया, राजा का कर्तव्य समझकर राज्य चलाया, और अपने छोटे भाइयों को भी लगा दिया अलग अलग स्थान पर, ये एरिया तुम देखो, ये एरिया तुम देखो, ऐसे करके। तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं इसी के बारे में, कैसे राज्य चलाया। वे यह जानना चाह रहे थे कि युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उसका आचरण कैसा था। सही बात है, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। कल के क्लास में मैंने बताया था, पिछले श्लोक में था, राजा, कई बार राजा जो होते हैं वो उन्नति के लिए कार्य करते हैं, जो होशियार राजा होते हैं। और कई राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, हम लोग स्कूल में जो हिस्ट्री होती है पढ़ाई, उसमें सब राजा जो आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, या फिर एंशियंट हिस्ट्री जो है, वो सारी पढ़ाई होती है। तो उसमें कैसा कौन राजा है या राजपुत्र है, ये सब के बारे में पढ़ाई होती है। तो कोई राजा होता है जो बहुत होशियार होता है और बहुत अच्छे शासन चलाता है, और उसी का पुत्र होगा एकदम नालायक। वो क्या करेगा, केवल भोग विलास करना, शराब पीना और नाचने गाने वालों पर पैसा बर्बाद करना, और उसके हाथ में अगर बागडोर चली गई, समाप्त। राजा और राजा का राज्य और जनता सब के सब परेशान। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राजा का आचरण कैसा है। हिस्ट्री में भी देखा है, भागवतम में भी हम देख रहे हैं, भागवतम में भी आएगा आगे के कैंटों में। कुछ राजा बहुत वेन कैसा राजा था। तो सब प्रकार के राजा होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का शासन कैसा था, युधिष्ठिर महाराज का चरित्र कैसा था, आचरण कैसा था। तब सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। सूत उवाचा, वंशम कुरो वंशदव अग्नि निर्ऋतम संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूवः। सूत गोस्वामी कहते हैं, वंशम, वंश, कुरोह, राजा कुरु का, वंश दव अग्नि, बांसों से लगने वाली जंगल की आग,
निर्ऋतम निःशेष दग्ध संरोहयित्वा वंश की पौध भव भावना सृष्टि का पालक हरि भगवान कृष्ण निवेशयित्वा पुनः स्थापित करके निज राज्य अपने राज्य में ईश्वर परमेश्वर युधिष्ठिरम महाराज युधिष्ठिर को प्रीतमना अपने मन में प्रसन्न बभूवः हुए। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो सूत गोस्वामी भगवान कृष्ण से शुरू करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के शासन के बारे में तो बताएंगे ही, पर पहले कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो विश्व के पालक हैं, महाराज युधिष्ठिर को शासन पे राजगद्दी पर बैठाए और जो कुरुवंश था, कुरुवंश सबको कहा जाता है, वास्तव में पूरा कुरुवंश है, ये पांडव अलग वंश नहीं है। कुरुवंश में पूरे पांडव हो या धृतराष्ट्र के पुत्र हो, सब पांडु के पुत्र हुए इसलिए पांडव कहा जाता है। वैसे धृतराष्ट्र के पुत्र को धृतराष्ट्र के पुत्र कह सकते हैं, और ये सब सेम वंश के हैं, अलग वंश के नहीं है कुरुवंश। तो कुरुवंश के सारे लोग जो थे बहुत दुखी थे, परेशान थे। जो मारे गए वो मारे गए, लेकिन जो बच गए, बहुत लोग बच गए। जैसे अगर युद्ध भूमि में बच्चे तो जाते नहीं हैं, माताएं तो जाती नहीं हैं, बूढ़े तो जाते नहीं हैं, तो हर घर में बच्चे थे, स्त्रियां थीं। अब जितने पुरुष मारे गए सबकी पत्नियां घर में हैं, सबके छोटे बच्चे घर में हैं, माता पिता घर में हैं। तो इस प्रकार घर में बहुत लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो वो सब बहुत दुखी थे। जो मर गए वो मर गए, 64 करोड़ लोग मारे गए। तो कुरुवंश जो था वो बहुत दुखी था। दावाग्नि, क्रोध की दावाग्नि कह रहे हैं, क्रोध की दावाग्नि के कारण विनष्ट हुआ। जब युद्ध होगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही पक्ष का व्यक्ति मरेगा। 5 भाई पांडव बचे, परंतु उस 5 भाई पांडव के साथ में जो लड़ाई कर रहे थे उसमें से तो बहुत लोग मारे गए। अभिमन्यु तो मारा गया, आपको पता है, अभिमन्यु भी मारा गया, और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। 5 पुत्र जो द्रौपदी के थे, जिनको पांडव समझ करके, मतलब दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रोणाचार्य का पुत्र, ये 5 बच्चे को मार के ले आया। मतलब बच्चे नहीं थे, बड़े ही थे, परंतु अर्जुन का पुत्र, युधिष्ठिर का पुत्र, नकुल, सहदेव, भीम, सबके पुत्र मारे गए। अभिमन्यु तो मारा गया ही। तो ये सारा क्रोधाग्नि, क्रोध के कारण हुआ। क्रोध आया, दुर्योधन ने गलत कार्य किया। दुर्योधन को भी कुछ कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, जैसे द्रौपदी का हंसना नहीं अच्छा लगा। हाँ, द्रौपदी हंसी, वो नहीं अच्छा लगा दुर्योधन को। कर्ण को बहुत गुस्सा चढ़ा था, क्योंकि द्रौपदी कर्ण पहले ही बोल दी कि हम इस सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगे। कर्ण भी गए थे ये करने के लिए। तीर का जो कंपटीशन था, तीर चलाना जो था, मछली के आंख को बेधना था, तो उसके लिए कर्ण भी गए थे। कर्ण बहुत बड़े तीरंदाज थे, कुंती माता के पुत्र थे कर्ण, सूर्य पुत्र थे। परंतु द्रौपदी ने कहा, नहीं, ये सूत पुत्र कंपटीशन में भाग नहीं लेगा, सिर्फ क्षत्रिय भाग लेंगे, क्योंकि द्रौपदी को अर्जुन से विवाह करना था। तो कर्ण को क्रोध था, कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, और कर्ण को क्रोध था। दुर्योधन को क्रोध था, दुर्योधन को बचपन से क्रोध था। धृतराष्ट्र को क्रोध था कि मैं अंधा हो गया, इसलिए बड़ा भाई होकर के भी मैं राजा नहीं बना, पांडु राजा बन गया क्योंकि मैं अंधा हूं। फिर उसके बाद मेरा पुत्र भी छोटा हो गया दुर्योधन, तो फिर अब युधिष्ठिर राजा बनेगा। तो क्रोध, व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उसको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलने वाली है। तो धृतराष्ट्र को भी क्रोध था। तो सबको क्रोध क्रोध क्रोध, उस क्रोध के अग्नि में सब जल के भुन के भस्म हो गए।
बदले की भावना, जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो समाप्त हो जाता है पूरा, वही समस्या समाप्त। लेकिन जब हम नहीं माफ करते तो बढ़ता जाता है। द्रौपदी के साथ गलत कार्य किया दुर्योधन और दुशासन ने, द्यूत क्रीड़ा किया, तो द्यूत क्रीड़ा के बाद ये सब गलती हुई। फिर द्रौपदी माता जो थी उसके साथ बेइज्जती उसकी की, तो द्रौपदी को क्रोध था। फिर पांचों भाई जो थे, आपको देखिए भीम को कितना ज़्यादा क्रोध था, अर्जुन को कितना ज़्यादा क्रोध था। युधिष्ठिर महाराज होशियार थे इसीलिए शांत बैठे थे। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को क्रोध नहीं था, और वो होशियार थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे, धर्मात्मा थे, नियम को सिद्धांत को जानते थे, इसीलिए वो चुपचाप बैठे थे, वो हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे थे। और भीम और अर्जुन तो चिल्ला रहे थे। तो ये सबके अंदर में जो क्रोध की अग्नि जल रही थी, वो सब पूरा कुरु वंश को बर्बाद किया और पृथ्वी के बहुत सारे क्षत्रियों को बर्बाद किया। युद्ध भूमि में क्षत्रिय जाते हैं, ब्राह्मण नहीं जाते हैं, वैश्य नहीं जाते हैं, शूद्र नहीं जाते हैं पहले। आजकल तो आपको पता है कोई भी पैसा कमाने जाता है। तो इस प्रकार क्रोधाग्नि, क्रोध हमेशा लोगों को जलाती है। दो लोग अगर लड़ रहे हैं, दोनों को क्रोध है, तो दोनों की बर्बादी निश्चित है। पैसे की बर्बादी होगी, दिमाग की शांति खराब होगी, हृदय में कोई प्रॉब्लम होगा, कभी कभी हार्ट अटैक भी होता है क्रोध के कारण, तो बहुत कुछ होता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज सब शांत किए, अच्छे से राज्य चला के सबको शांत किया। प्रभुपाद लिखते हैं, यह संसार उस दावाग्नि के समान है जो बांस के घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में बाह्य कारण के बिना घर्षण होता है। इसी प्रकार इस संसार में लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर बताया है प्रभुपाद ने। मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मतलब अभी नहीं पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है। तो बांस जो होता है ना, बांस में अपने आप अग्नि लग जाती है। क्यों लग जाती है? फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। हवा जब चलती है और बांस अगर सूखा है तो 2 बांस 10 बांस, बांसों का जो हमारे घर के बगल में है इसलिए मुझे पता है। बचपन में गन्ने का भी देखा है, अपने बगीचे में गन्ने की तरह ही बांस होता है, और ससुराल में भी बांस के बहुत पेड़ हैं, तो देखा है। वो ऐसा है कि एक बार अगर बांस आपने लगा दिया तो बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 2 4 8 10 अपने आप बांस पैदा होते रहते हैं। बाद में आपको न पानी देना है, न खाद देना है, न बीज बोना है, कुछ नहीं करना है। और बहुत ऊंचा ऊंचा बांस होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा, 2-3 मंजिल के घर तक छू जाएगा। तो जब वो सूख जाता है और अगर आपने काटा नहीं है, सूखे बांस हैं उसमें लगे हुए, तो 2-4 बांसों में हवा के कारण फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से अग्नि उत्पन्न होती है। इस प्रकार आग लग जाती है, लग जाएगी तो पूरा भस्म। ये उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं, स्वतः अग्नि लगती है, दावाग्नि स्वतः लगती है अपने आप। जंगल में अग्नि स्वतः लगती है, जंगल में कोई माचिस लेके जलाने नहीं जाता है, अपने आप आग लगती है। तो जैसे अग्नि लगती है जंगल में अपने आप, या बांसों में अग्नि लगती है अपने आप, उसी प्रकार इस दुनिया में भी अपने आप अग्नि लगती है। किसके बीच में लगती है? जो जो व्यक्ति इस दुनिया के भोग विलास पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं और भोग विलास करना चाहते हैं, जितनी चीज़ें हैं उस पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, ये मेरा है, ये चीज़ मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये धन मेरा है, ये राज्य मेरा है, यहाँ का मैं बॉस, यहाँ का मैं बॉस, ये सारी चीज़ें मेरी, और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को चलना चाहिए। मालिक हूँ मैं, बाकी सब लोग मुझे फॉलो करें। तो इसको कहते हैं प्रभुत्व जताना। तो प्रभुत्व जताने का मतलब सिर्फ मृत चीज़ों के ऊपर नहीं,
मनुष्यों के ऊपर भी। पहले के ज़माने में गुलाम हुआ करते थे, अब तो गुलाम है ही नहीं, गुलाम नाम की कोई चीज़ अब नहीं है, पर पहले गुलाम भी हुआ करते थे। गुलाम किसको कहते हैं? नौकर की तरह व्यक्ति को खरीदा जाता था पैसा देके। एक बार खरीद लिया, अब पूरे जीवन वो आपके यहाँ काम करेगा, गुलाम हो गया, ये था। तो इसको कहते हैं प्रभुत्व जताना, यानी कि हम मालिक और तुम हमारे नौकर, सारी चीज़ें भी मेरी और सारे लोग भी मेरे, सारे लोग भी मेरे हिसाब से कार्य करें और जो संपत्ति है वो भी मेरी होगी। और जब ये भावना होती है, इसी को कहते हैं प्रभुत्व जताना। और ये जब एक व्यक्ति में नहीं होगी ना, सब में होगी ना। तो ये जब 2 4 10 लोगों में है तो सब आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे, सबके अंदर अग्नि पैदा होगी और लड़ेंगे और युद्ध हो जाएगा क्रोध के कारण। क्रोध तो होगा ही, मैं बोलूँगा मुझे। अभी आप देखिए, कश्मीर हमारे देश में है, बंटवारा जब हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब हुआ, पहले तो दोनों एक ही था, तो कैसे बोल सकते हैं मेरा है तेरा है? दोनों, पूरा कंट्री एक ही था। फिर बाद में पाकिस्तान को अलग किया गया। जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो कश्मीर बीच में आता है। अब इंडिया सोचता है कि कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर मेरा है, और पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा जब्त कर लिया है। तो वो हिस्सा कश्मीर का, वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है। उसको कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब पाकिस्तान कहता है ये कश्मीर तो छोड़ो, तुम्हारे पास जो कश्मीर है वो भी मैं ले लूँगा। और इंडिया कहता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर तो मेरा है लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मैं छीन के रहूँगा। तो वो जो कश्मीर है उसके चलते दोनों देशों में लड़ाई चलती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। अब जो कश्मीर की जनता है या कश्मीर की सुंदरता है, नदियाँ, पहाड़, हिमालय पर्वत, ऐसा कुछ भी जो भी है वहाँ पे, कश्मीर में तो बर्फ़ होता है, आपको पता है। तो जो भी वहाँ पे सुंदर यानी कि नेचर, प्रकृति, ब्यूटी जो है, वो सबका सत्यानाश कर दिया है लोगों ने। क्योंकि आतंकवादी वहाँ होंगे, वहाँ पुलिस रहेगी, डिफेंस वाले लोग रहेंगे, क्या सुंदरता, सुंदरता के ऊपर किसको हिम्मत है ध्यान देने का? गोली बंदूक बॉम्ब ब्लास्ट चलता रहता है। बेचारी प्रकृति माता परेशान, कश्मीर में इतनी मुसीबत है। तो जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। प्रभुत्व जताते हैं, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, क्रोधाग्नि। ये एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे पूरी दुनिया में सब जगह चल रहा है। बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई होती है कि बॉर्डर जो होता है ना, वो बीच का लाइन, यानी वो कंट्री भी बोलेगा मेरा है और ये कंट्री भी बोलेगा मेरा है, और दोनों लड़ेंगे आपस में। और उस लड़ाई में छोटे बच्चे भी मारे जाते हैं, बड़े तो छोड़िए। अब बच्चों को पता नहीं है कि ये बाउंड्री वॉल है, और चला गया गलती से दूसरे देश में, अभी देखिए क्या होगा। सब जगह बाउंड्री वॉल नहीं रहता है, इतना कहाँ पैसा है कि सब जगह बाउंड्री वॉल बन सकेगा। तो ऐसे ही रहता है, कहीं कहीं पे तार लगा रहता है, कहीं कुछ भी नहीं रहता है। पता रहता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हमारा, या चाइना का बॉर्डर है तो ये चाइना है, ये इंडिया। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पता रहता है, सबको पता नहीं रहता है। तो साधारण जनता चली जाती है गलती से उधर, उधर जैसे गई, उधर की जो पुलिस है, मतलब आर्मी है, वो उसको मारेगी, उसको कब्जे में कर लेगी, उसके साथ गलत व्यवहार करेगी। इस तरह से चलता है दुनिया में, ये भौतिक दुनिया में संपत्ति के लिए लड़ाई चलती है। और क्रोध की अग्नि में सब लोग मरते हैं, छोटे बच्चे भी मरते हैं, बड़े भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, स्त्रियां भी मरती हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार भी होता है, सब होता है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और उनसे भगवान को कुछ लेना देना नहीं रहता है। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो सबको बनाए, भगवान ने पूरी धरती दी आपको रहने के लिए, कब्जा करके ये मेरा है ये तेरा है करने तो दिया नहीं था। ये सब हम लोगों ने शुरू किया, ये देश तुम्हारा प्रशासन, ये सब हमने शुरू किया। भगवान ने ऐसा नहीं बना के भेजा। भगवान ने तो बोला कि देखो तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, तुमको सज़ा मिली है कि तुम जाओ और सज़ा
ये है कि तुम उस स्थान पर जहाँ भी तुम्हारा जन्म हो रहा है ब्रह्मांड के अंदर, वहाँ रहो और वापस जो भूल गए हो भगवान की भक्ति उसको करो प्रैक्टिस, और फिर चले आओ वापस। तो यहीं पर हम अड्डा जमा के बैठ गए हैं, गाड़ दिया है झंडा अपना, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये मेरा, और उसके बाद लड़ रहे हैं और भगवान के पास जाना इस बात को भूल चुके हैं। ये साधारण जनता करती है। परंतु जो होशियार हैं, बुद्धिमान है, जो गुरु हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता है, वो बोलते हैं इसमें कौन फंसेगा, निकल जाओ। शादी भी नहीं करो, घर भी बड़ा नहीं करो, परिवार भी बड़ा मत करो, सीधे निकल जाओ, काम खत्म करो। मैं अब ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि मैं आज वैसे भी क्लास लंबा हो चुका है। ओके 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 ओके, यहाँ रोकती हूँ। तो आज तारीख है, आज है तारीख 5। ओके, डेट देने में मैं हमेशा गड़बड़ी करती हूँ। तो आज का क्लास यहीं समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।